जीतने का मजा तब है जब आपके हारने का इंतजार कोई कर रहा हो। कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो पीछे से टांग खींचने वाला बहुत इंसान आपको मिलेगा, डिमोटिवेट करने वाला कि तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन असली मजा तभी है जब उसका सारे बात को निगलेक्ट करते हुए जो आप सोच रहे हैं और वो कर कर दिखलाए ना, तब रियल में मजा है सक्सेस का। और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल्कुल दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और हाँ, इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है, आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग कब का 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है तो चैनल पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके पास हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का, रीजनिंग का और आपका जीके का। तो आप लोग जितने भी क्लास छूटे हैं, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो हर एक टॉपिक का जो भी वीडियो छूटा है, लाइन बाय लाइन नोट्स आप रेडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रॉपर वे में तैयारी करना है इस बार। और आज जो कवर करने वाले 19 अप्रैल करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और आपको पता है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहां पर होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका इंग्लैंड में। ये आपको पता होना चाहिए। और पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में वनडे फॉर चिल्ड्रन हैशटैग नामक एक अभियान शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। यानी जो आपका हाल फिलहाल में 19 में वर्ल्ड कप होने वाला है इंग्लैंड में, उसमें एक कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, एक पहल को, जिसका नाम क्या दिया गया है, हैशटैग वन डे फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो नामक अभियान शुरू किया गया है, ये आईसीसी किस संगठन के साथ मिलकर शुरू कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और आज का आपका पहला क्वेश्चन ही यही है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कल मैंने पूछा था आपसे क्या यूनेस्को का फुल फॉर्म, आज देखो यूनिसेफ के फुल फॉर्म में आपका बहुत सारा डाउट रहेगा, मुझे पता है, लेकिन आपको कमेंट करना है यूनिसेफ का सही आंसर क्या होगा, इसका फुल फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राज्य मिशन, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवरात कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए सम्मान के पदक दिए गए। यानी कितने सैनिक को आपको बताना है, कौन से मिशन के लिए, तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए, उसके अंडर कितने सैनिकों को यह सम्मान दिया जाएगा, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर है आपका 150, 150, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में आग लगने के कारण खबरों में रहा क्या नॉट्री डैम कैथेड्रल, ये कहां स्थित है। और ये आपको बता दे, ये एक चर्च है, और ये आपको बताना है हाल फिलहाल में यहां पर आग लग गया था रिसेंट में, और ये कहां पर है आपको बताना है। तो ये जो है वो है आपका पेरिस में। कहां पर है ये, पेरिस में। और पेरिस का कैपिटल क्या है, सॉरी, ये फ्रांस का कैपिटल है। फ्रांस का कैपिटल क्या है, फ्रांस का कैपिटल आपका पेरिस है। और वहां पर जो करेंसी इस्तेमाल होता है, मुद्रा, वो क्या होता है, यूरो, CFP फ्रैंक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, होमो एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। यानी 8th एडिशन ऑफ द होम एक्सपो इंडिया 2019 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वेयर, आपको बताना है 8th एडिशन ऑफ होम एक्सपो इंडिया जो समिट है, जो ये है, ये कहां पर आयोजित किया गया, आपको बताना है। तो ये जो आयोजित किया गया वो किया गया आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द ओवर स्टोरी नामक उपन्यास के लिए फिक्शन श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसने जीता है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का नहीं, इस पूरे वर्ष का। जितने भी एग्जाम आप दोगे ना, हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं किसी ना किसी एग्जाम में पुलित्जर प्राइज से। तो याद रखिएगा, जो ये अवार्ड दिया गया है वो दिया गया आपको किसको, रिचर्ड पावर्स को। ऑप्शन नंबर सी।
और ये किस चीज के लिए दिया गया, किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा, द ओवर स्टोरी जो उपन्यास है उसके लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को मैं बोलूंगा खास कर कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में डच अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, आपको यह बताना है। रिसेंट में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो इसका आंसर क्या है, हर्षिल दानी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हर्षिल दानी ने यह खिताब जीता है डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे प्रति वर्ष कब मनाते हैं। वर्ल्ड हेमियोफीलिया जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है वो प्रति वर्ष वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। लेकिन ये तो प्रति वर्ष मनाया जाता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार का विषय क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार का जो विषय है वो क्या है, वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे, सॉरी इस बार का ये विषय गलती दिया गया है, यहां पर जो इस बार का विषय होगा वो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं, अच्छे से आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहां पर ये कॉपी पेस्ट गलती हो गया है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस बार का थीम है आपका आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन जो है इस बार का विषय है आपका वर्ल्ड हेमियोफीलिया डे 2019 का। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को प्रति वर्ष। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी आपका हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष किसे बना दिया गया, आपको ये बताना है। और आपको ये भी बता दूं, ये जिन्हें बनाया गया है ना वो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये पोस्ट दिया गया है, वो उनको चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, ये पहले इंडियन है। तो उनका नाम क्या है याद रखिएगा, जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहू कल्याण नायक। ऑप्शन नंबर बी, बिहू कल्याण नायक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, याद रखिएगा ये फर्स्ट इंडियन थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली, आपको बताना है, वर्ल्ड फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन जो बोट है ना, वो दुनिया का पहला कंट्री है जिन्होंने ये टेस्ट किया है। किस देश ने दुनिया की पहली सत्र उभयचर ड्रोन नाव का सफल परीक्षण किया है, वो कौन सा देश है आपको बताना है। तो ये जो टेस्ट किया गया है ड्रोन का, वो टेस्ट किया गया है आपका चाइना की तरफ से। किसके द्वारा, चाइना की तरफ से किया गया। और चाइना का जो करेंसी है वो क्या है आपको पता है, वहां पर रेनबीन इस्तेमाल किया जाता है मुद्रा, और कैपिटल है बीजिंग, और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जेपिंग। ठीक है, चलो अगला हमारे सामने, कौन सा देश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करने वाला है, ये आपको बताना है। वो कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की मेजबानी करेगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, UAE और संयुक्त अरब अमीरात। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, अबू धाबी। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपका दिर्हम। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो खलीफा बिन जयाद अयाई नयान। तो ये भी आपको याद रखना है अलग से ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर SK शिव कुमार का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे आपको बताना है। और वो थे हमारे देश के साइंटिस्ट, याद रखिएगा, डॉक्टर SK शिवा कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजेश यदुवंशी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेश यदुवंशी को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक। हु नहीं, राजेश यदुवंशी इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक होगा। ठीक है, तो वो कौन से बैंक के जो है वो बना दिए गए, तो सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत अभी न्यूज में था ये न्यूज। तो वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है, हर एक बैंक का अलग अलग टैग लाइन होता है, तो वहां का टैग लाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
ठीक है, तो ये था उस बैंक का टैगलाइन और ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 अप्रैल के। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर सक्सेस की 98.in से। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एक बात बोलूंगा कि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, ताकि जो भी ड्रीम है आपके मम्मी के, पापा के, आपके फैमिली के, वो आप फुलफिल कर पाए कम से कम 19 में, इस साल ही। ठीक है, सो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी। चलिए।